नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार के दिन हफ्ते का आगाज हो रहा है और इंपॉर्टेंट हफ्ता है। दरअसल हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी इसी हफ्ते करने जा रहे हैं और आज इस सेशन में हमारी मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब जुड़ेंगे क्या जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, बहुत सारी क्वेरीज आज सुलझानी है। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी स्क्रीन पर आएंगे। प्लीज रीच आउट करिए ताकि हम आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर पाए। इन केस होता है, मेरे टाइम पे मुझे भी इशू थे, सभी को होंगे कि आप डायरेक्टली आके टीवी पे नहीं दिखना चाहते, नहीं बोलना चाहते। इन केस ऐसा है, जब ट्वीट करें मुझे तो मेंशन कर दीजिएगा, एटलीस्ट फोन लाइन पे लूंगा आपको, जैसा आप लोग कन्वीनियंस हो। आइडिया बेसिकली आप तक रीच करना, तो जिसको जैसा कन्वीनियंस आप उसमें अलग से मेंशन करिएगा, वैसे ट्वीट करें। ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ ट्विटर की क्वेरी ऐसी उठा के प्रेजेंट कर दूं बिना आपसे बातचीत करे, वो अभी अवॉइड कर रहा हूं मैं। अदरवाइज लाइव नहीं आना तो फोन पे जुड़ेंगे आपके साथ, पर प्रेफर हमेशा करूंगा आप लोग लाइव जुड़ें, साक्षात दर्शन हो आप लोगों के, ज्यादा बेहतर है। मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे, सोमवार का दिन है, सबड्यूड सा कामकाज हो रहा है। क्यूज तो ठीक थे, ठीक इन द सेंस कि यूएस में मिला जुला कामकाज हुआ था और हम दबाव पचा के गए थे, तो उस हिसाब से फिर क्यूज ठीक, पर टिक नहीं पाए। दायरे में बाजार है, एक तरफ 17,900 नीचे और 18,000 ऊपर, मोटा मोटी इस दायरे के अंदर कामकाज हो रहा है। उस दायरे के लोअर एंड के आसपास इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए, तो 18,000 के पार वाला निफ्टी 17,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 85 अंक दिन के हाई से दबाव के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ, तो थोड़ी थोड़ी वीकनेस ग्रिप करती हुई आपको नजर आएगी। और दिक्कत फिर से निफ्टी बैंक बन रहा है। निफ्टी बैंक फिर से इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि फ्राइडे को आपको याद होगा 1.25% निफ्टी आईटी और 1.25% निफ्टी बैंक दबाव में था। निफ्टी बैंक में प्रेशर माउंट हो रहा था, सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स तगड़े दबाव में थे, और आज फिर निफ्टी बैंक पहले लगा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, पर ये पूरी पॉकेट सबसे हेवी वेट पॉकेट है और ये पॉकेट अब आधे % के दबाव के साथ इस समय आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो ये पॉकेट दरअसल बैंक्स, और बैंक्स में ब्यूटीफुली सीएनबी वास की स्ट्रैटेजी कि सीधे सीधे ये सेल ऑन राइज का इंडेक्स है, बिकवाली करने के मौके ढूंढिए, वो ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे वो स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। बस अच्छी बात ये है कि आईटी इंडेक्स फिर भी बेहतर फेयर कर रहा है, पर क्या है कि बैंक्स अगर इस तरह से दबाव बनाएंगे सबसे हेवी वेट पॉकेट, तो आईटी वगैरह संभाल नहीं पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये पॉकेट्स हैं। आईटी में देखिए कोई इन्फोसिस, टेक महिंद्रा मेजर कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे। आईटी इंडेक्स खुद में मेरे ख्याल से आज इस समय आधे %, आधे क्या शायद 2/3, एमपी को लेकर कुछ खबर आ रही है, 2/3% उछाल के साथ आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे को ये दोनों पॉकेट्स दबाव में थी, आज आईटी ठीक ठाक है, लेकिन बैंक संभल नहीं रहे। एमपी में शराब के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। नए हो सकता है, पुराने जस के तस हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। महेश्वरी सर, कोई दिक्कत वाली बात क्या? एमपी में शराब के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे, इसका मतलब पुराने वाले तो ऐसे खुले रहेंगे ना? देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में देखने की जरूरत पड़ेगा कि वो क्यों उन्होंने पॉलिसी चेंज ला रहे हैं कि एमपी में शराबी नए लाइसेंस नहीं, जैसी अपडेट्स आएंगे हम टिकट ही चलाती रहेगी। इस समय अपडेट ये है कि भाई नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। दिल्ली की लाइसेंसिंग पॉलिसी में बहुत बदलाव हुए थे और बहुत डिसरप्शन हुआ था, आपको याद होगा। कभी ये दुकान खुल रही, कभी नहीं खुल रही, कभी सप्लाईज कॉन्स्ट्रेंट आ गए थे, बहुत दिक्कतें आई थी। एमपी भी कुछ अपडेट्स लेकर आ रहा है। खैर, जो डिटेल्स आएंगी तब आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो तो ऐसी मजाक में चला गया था। सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो जुड़ेंगे प्लीज स्क्रीन पे दिखाते चलिएगा। आज हम लोग को दिल्ली, मुंबई और पौंडीचेरी जाना है। स्क्रीन पे दिखाई डॉक्टर साहब, जो जुड़ रहे हैं। अभी सब नहीं जुड़े हैं। दिल्ली और मुंबई कनेक्टेड, पौंडीचेरी येट टू कनेक्ट। देखते हैं, जैसी कनेक्ट होगा तो पौंडीचेरी भी चला जाएगा, लेकिन पहले दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूं। मीनू मिश्रा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मीनू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय सर, गुड आफ्टरनून। मीनू मैम, आप भी येलो में, आपका बैकग्राउंड भी ब्यूटीफुली येलो में, अच्छा लग रहा है आपका फ्रेम। मीनू मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर 2 साल से। और 2 साल मतलब कोविड टाइम्स में आपने भी शुरू करा? जी सर, जी सर। और क्यों, पहले से इंटरेस्ट था? ये कोविड टाइम से शुरू होने के पीछे रीजन क्या था? आपके केस में क्या हुआ? सर, हमारे बच्चे घर में थे ना, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि मम्मा आप कुछ काम करो। हाँ। तो इसलिए बच्चों के सपोर्ट से, और थोड़ा बहुत मुझे शुरू से इंटरेस्ट था इसमें। हाँ। तो और बच्चे कितने बड़े हैं आपके? जी सर।
बच्चे कितने बड़े हैं जिन्होंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट में आओ? हाँ सर, सपोर्ट किए कि आप मम्मा कुछ करो, तो इसलिए फिर, और मुझे इंटरेस्ट था इसमें, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो फिर मैं अपना टाइम पास के लिए इसमें सर आ गई, और आप लोग के सपोर्ट से, आपका मैं चैनल डेली मतलब हमेशा ही देखती हूँ। तो ये 2 साल अब तक मीनू मैम कैसे रहे? जर्नी कैसी रही शेयर बाजार की? सर ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब अच्छा है ना सर। आया ज्यादा ना गया ज्यादा, ऐसा मानूं? नहीं सर, आया अरे है। तो फिर तो अच्छी है ना, फिर क्या ठीक ठाक है, सब अच्छा ही है फिर। सर कुछ 2-4 में थोड़ा लॉस हो रहा है, इसलिए आपसे वो सजेशन लेना था हाँ कि नहीं, उस क्या बिल्कुल करें बिल्कुल उसमें। आइडिया बेसिकली यही है कि आप लोग की मदद करी जाए, और कुछ लॉस होते हैं। आशीष सर से भी पूछ लेना, आप इनके पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक होंगे जो कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बुरा कर रहे हो, नेट अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, बस ये मकसद होना चाहिए। खैर मीनू मैम, पहली दिक्कत कहाँ आ रही है, ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, उससे शुरू करेंगे। सर एक तो GMR पावर का हमने लिया है 22 रुपए पे, 460 शेयर है मेरे पास। हाँ सर, टाटा पावर का भी है, पर इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें क्या करें, टाटा पावर में क्या करें, निकले या फिर रुके? 2 सवाल आ गया इसका मतलब। टाटा पावर में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खरीदारी की लेवल्स अच्छे हैं। टाटा पावर तो हालांकि मेरे ख्याल से साल के लोज पे आगे खड़ा हो गया इस समय। और दूसरा सर, GMR पावर, तो टाटा पावर से शुरू, दोनों ही पे कर लेता हूं। GMR पावर भी आशीष सर बता दीजिएगा। टाटा पावर वाकई अब एक्विजिशन प्राइस अच्छा है 118 का मीनू मैम का, तो 85 रुपए फायदे में है, पर ये 300 वाला था जो 200 पे आके खड़ा हो गया है। जी सर 300 पे मिस मैं हो गया वो, निकल नहीं हाँ, पाई। सही कह रहे हो आप। और ये बात सही है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। एक तो हम सब जानते थे अच्छी कंपनी, अच्छा पेरेंटेज, और बीच में रिन्यूएबल वगैरह पता नहीं क्या क्या चर्चा हुई, सालों का अंडर परफॉर्मेंस आशीष सर जी बहुत सर, अच्छा जी चला, सर। लेकिन अब सब मामला ठंडा पड़े चले जा रहा है। मीनू मैम मुनाफा बांध ले 85 रुपए का, या बने रहे? ऐसे स्टॉक में फंडामेंटली देखा जाए आशीष, तो कभी आपको कोई समस्या नजर नहीं आएगी कि पावर बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, लास्ट क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे रहे कंपनी के कंपेयर टू जो पीयर सेट के। बट जो एक मेजर इशू है कि जो इंस्टीट्यूशन स्टॉक होल्डर्स की, वहां पर FIs और DIs दोनों ने इस स्टॉक में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूस कम की है, क्योंकि एक कमोडिटी प्ले है और जो वैल्यूएशंस थे वो काफी रिच हो गए थे, तो जिसके कारण से क्योंकि कोई USP तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता नहीं है पावर कंपनीज का, तो एक सर्टेन ही प्राइस और प्राइस अर्निंग मल्टीपल आप डिमांड कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिला। तो क्या हुआ है कि जो रिटेल शेयर होल्डिंग जो कंपनी में 26% थी एक साल पहले, वो बढ़ के अब 30% हो गई। तो कंटिन्यूसली रिटेल जो निवेशक है वो एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन निवेशक निकलते जा रहे हैं, तो जिसके कारण से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि दोबारा जो 52 वीक आए, हमने ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स देखे थे, वो अभी वापस आने वाले हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसकी बजाय आप SW सोलार या पावर ग्रिड के स्टॉक में निवेश करें, जहां आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक बात। ये आती हुई पावर स्टॉक्स पे ओवरव्यू। मुंबई से पूजा शर्मा जुड़ती हुई। पूजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय आपको हो गया? 2-3 साल करीबन। आपने भी लॉकडाउन में शुरू करा, कैसा रहा 2-3 साल? बढ़िया रहा? जी जी। पूजा मैम, कहाँ दिक्कत आ रही है ज्यादा? अभी रिसेंटली मैंने आरती इंडस्ट्रीज के शेयर्स लिए हैं। 667 के प्राइस पे लिए थे 100 शेयर्स। ये पूजा मैम गिर रहा था इसीलिए लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो आपने 650 के ऊपर लिया था, 125 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है। कोई स्टॉप, आप जब ट्रेड करते हो कोई स्टॉप लॉस लगाते हो, चार्ट वार्ट स्टडी करते हो, कैसे ट्रेड करते हो आप? नहीं, ऐसे ही लिया था। थोड़ा इसके रिव्यू उस टाइम पे अच्छे थे, तो इसके लिए इन्वेस्ट कर लिया इसमें कि लिया। ट्रेडिंग का मन था, चल जाएगा आज कल परसों में तो कमा लूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आशीष सर स्टॉप लॉस लगाया नहीं। आरती इंडस्ट्रीज वैसे पिटा बहुत है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 900 प्लस के हाईज वाला स्टॉक, गिर रहा था, गिरते में लिया, उसके बाद और 125 रुपए नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए ऑफलेट? अच्छा ये हो जरूर है आशीष सर कि प्रेशर जो थे अब खत्म हो रहे हैं, इन लेवल्स पे सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, क्या करूं? और लिया मैंने ट्रेडिंग के मन से था। प्रॉब्लम क्या है आशीष की, जो नंबर जो नजर आने फंडामेंटली,
तो लास्ट ईयर का उन्होंने 1300 करोड़ का मुनाफा किया था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब वो दोबारा से रैशनलाइज हो रहे हैं नंबर। अभी वो 125 करोड़ का पर क्वार्टर का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो जो वैल्यूएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच हो गए थे, वो अब सब मॉडरेशन में चले गए। तो अभी क्या हो रहा है कि आप ईयर ओवर ईयर जब भी नंबर आते हैं, तो आपको खराब देखने को मिलते हैं नंबर्स, जिसके कारण से स्टॉक्स डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। हाँ, इनफैक्ट सारे केमिकल में एक ही कहानी है। तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा कि अभी मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक दोबारा से उस लेवल तक जाएगा। तो आप बेटर है किसी आईटी स्टॉक में अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लें, क्योंकि वहां पर आपको जो रिटर्न्स हैं वो फास्ट बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे यूएस मार्केट रिबाउंड होगा, जिसकी काफी उम्मीद है, तो आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं इस साल। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसकी बजाय आप सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक में या परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक में निवेश कर दें। वहां पर आपको जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैम, ऐसा कोई केमिकल से प्यार तो है नहीं, है ना? नहीं। हाँ, तो गलत ट्रेड हो गया है। और सही में केमिकल स्टॉक्स लगातार प्रेशर झेले ही चले जा रहे हैं। दूसरा मैंने सेंट्रल बैंक का ले रखा है। चलिए, अच्छा, क्विकली उसके बाद मैं पौंडीचेरी जा रहा हूँ। सेंट्रल बैंक किस भाव पे लिया है मैम? वो मैंने 34 रुपीज के हिसाब से लिया। और ये क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए लिया था। सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म मतलब कितना समय? करीबन 2 to 3 years। मैं सुन रहा, मैं कह रहा 3-6 महीने बोलने वाले हो आप, तो 3 साल बोला। सेंट्रल बैंक ठीक है। अजी सर, क्या करें भाई, लंबी अवधि के लिए लिया था, ऊपर के स्तर पे फंस गए हम 34-35 पे। ये सारे सरकारी बैंक्स, खासतौर पे छोटे क्या, इवन एसबीआई करेक्ट हो रहा है। तो क्या करना है सेंट्रल बैंक में? अभी लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है, किसी जमाने में बहुत अच्छे लगते थे ये, पर ये चले भी हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 12 महीने में नहीं चले, सब रीरेट हुए लिटरली पिछले साल के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स। अब क्या करना है इन स्टॉक्स में? मूड कैसा बन रहा है? 2023 कैसा रहेगा इनके लिए? इनफैक्ट नवंबर दिसंबर में इन सारे स्टॉक ने अपना पीक लेवल टच किया था, और तब काफी अच्छे लग रहे थे। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक तो 41-42 रुपए तक जाकर आया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इन स्टॉक्स में एक तो सरकार की जो होल्डिंग है वो 90% से ऊपर है, बट एक जो इसमें आशीष मिसिंग है कि इसमें सिर्फ रिटेल ही प्ले करता है। यदि मैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालूं, तो एफआईज की होल्डिंग मिनिस्कल है। 1 से 1.5% पूरी इक्विटी में सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग रहती है। तो जो मैक्सिमम जो इसमें एक्टिविटी है वो सिर्फ ट्रेडर्स की या शॉर्ट टर्म निवेशकों की है। और जब आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप होते जाते हो, तो आप नीचे अपना और स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो आप लॉस करके बेचते जा रहे हैं। तो फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तक वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक वापस जल्दी बढ़ेगा। तो एक बार आप स्टॉप लॉस 25 रुपए का रखना चाहिए। और यदि आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है 24 रुपए के आसपास को आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि 29-30 रुपए आपको इस साल में एक आध बार तो बिल्कुल ये स्टॉक देखने को मिलेगा। ठीक बात। पौंडीचेरी से सरिता जैन जुड़ चुकी हैं। वो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन सरिता मैम अब आपको नजर आएंगी। सरिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, आपकी पहली क्वेरी। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। क्वेरी मेरी है सेंचुरी टेक्सटाइल पर। हाँ, 82 पर मेरे पास में 75 स्टॉक्स हैं 82 लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या इसे 822 एवरेज करना चाहिए इस समय पे? 822, मैंने कहा 82 पे, ठीक है, 822 पे लिया हुआ। अच्छा, ये आशीष सर, ये भी वैसे ही है। हम लोग इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स ठीक है कि वो डाटा खड़ा रहता है कहीं उस लेवल। मिड कैप्स में बहुत सीरियस अनवाइंडिंग है, कई सारे स्टॉक दबाव झेल रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी उसी तरह की कहानी है। साल भर का चार्ट उठा के रख दीजिएगा स्क्रीन पे, सब करेक्ट होते चले जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 200 रुपए इनकी बाइंग से नीचे है। क्या करना चाहिए? इस लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाए? क्या सेंचुरी टेक्सटाइल्स इन लेवल्स पे एवरेज करने लायक स्टॉक है या नहीं? देखिए, एवरेज करने में कोई बुराई नहीं था, बट क्या है कि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए वो काफी खराब आए सेंचुरी टेक्सटाइल के, तो जिसके कारण से स्टॉक में काफी सेल ऑफ है, और स्टॉक अपने 52 वीक लो पे ही आज ट्रेड कर रहा है। और रीजन ये है कि जो पहले असेट कहे जाते थे कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है या उनका टेक्सटाइल है, पल्प एंड पेपर, 3 बिजनेस जो है वो काफी अच्छा कर रहे थे, बट अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक से भी मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा, और मेरे
सलाह में आपको JBM ऑटो के जैसे स्टॉक पे, या यदि देखा जाए तो आज मदरसन सुमी के स्टॉक में, इन जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा निवेश अभी करना चाहिए जहाँ पे नतीजे अच्छे हैं या कोई स्टोरी बिल्टअप हो रही है जो आपको आपका घाटा जो है वो पूरा करने में जल्दी से जल्दी हेल्प करेगी। सेंचुरी टेक्सटाइल में मुझे उम्मीद अभी कम नजर आती है। इसको फिर एवरेज करना गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। सरिता मैम, मीनू मैम, अगला सवाल कौन सा था? जी सर, मेरा अगला GMR पावर पे है और एक यूको बैंक का भी है, दोनों पे सर देखिए जिस पे हो पाए। हाँ, मैं देखता हूँ। ये यूको GMR पावर तो देखा था मैंने, 22 की खरीद थी। यूको बैंक कितने की है? जी, यूको बैंक सर 31 पे 400 है। तो इसमें क्या इसको और एवरेज करे क्या, क्योंकि मैं इसमें रुक सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं तो जल्दी आपने क्यों नहीं लिया है। था? मतलब लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग का मन था, क्यों लिया था? सर नहीं, इसको मतलब ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। आशीष सर, ये सब हम रिटेल के हाथ में ही आ गया है सारा का सारा माल। ये छोटी सरकारी बैंक्स का 11 वाला स्टॉक था मेरे ख्याल से यूको बैंक, जब वो अक्टूबर नवंबर की कहानी, वो 11 वाला चलते चलते पहुंच गया 38 पे। मीनू मैम ने भी 31 के आसपास ले लिया और वहां से सब करेक्ट होता ही चले जा रहा है। आप इस पे भी बता दीजिए और क्विकली इनको। वो GMR पावर 22 की खरीद है, रडार पे है क्या वो स्टॉक? सबसे पहले यूको बैंक में अगेन प्रॉब्लम यही है आशीष, जबकि 3% सिर्फ रिटेल पब्लिक फ्लोट है, पर वो 3% पब्लिक फ्लोट भी 12,000 करोड़ की शेयर कैपिटल में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं आते हैं तो स्टॉक में काफी प्रेशर है। बट फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा PSU बैंक्स में कितना और नीचे जाएगा ये अभी मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी और होल्ड करिए स्टॉक को। ज्यादा GMR पावर और अर्बन यूटिलिटीज का सवाल है, मेरा सलाह रहेगी उस स्टॉक में भी अभी बने रहे आप, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी का जो परफॉर्मेंस, जो लॉस से प्रॉफिट पे आना शुरू हुआ है पिछले 2 क्वार्टर से, वो काफी एनकरेजिंग है। बट चूंकि अभी ये सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर है मार्केट के, तो स्टॉक चल नहीं रहा है। बट चूंकि आपकी खरीद 22 रुपए की है, तो मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में वो भाव जरूर आ जाएगा। तो लॉस दोनों स्टॉक में अभी ना बुक करने की सलाह है। यूको और GMR पावर दोनों होल्ड करिए, दोनों होल्ड करने हैं। चलिए, इस नोट पर मीनू मैम, पूजा मैम, सरिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और आशीष सर, अच्छा आशीष सर आप जाओ, उससे पहले वो आ गई मेरे पास अपडेट। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान साहब का कहना है नई लिकर पॉलिसी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कोई भी नए लिकर शॉप्स अब राज्य में नहीं खोले जाएंगे। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 मीटर रेडियस में कोई लिकर शॉप अब नहीं होगी। और बेसिक आइडिया है कि हम राज्य में ड्रिंकिंग को डिस्करेज करना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे उस राह पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्रिंकिंग को डिस्करेज करने की इस बार की नई पॉलिसी, और उसके अंतर्गत कोई नई लिकर शॉप नहीं खुलेंगी। ये हैं सारे लिकर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। आशीष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो क्विक मार्केट चेक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा दबाव रह के और बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर है, देखिए जहां छोड़ा था उससे और प्रेशर माउंट ही हुआ है। 250 पॉइंट इस समय निफ्टी बैंक दबाव में, और फलस्वरूप निफ्टी भी अब 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ 45 अंक नीचे। कुछ हेवीवेट जिन्होंने दबाव बढ़ाया है उनके साथ छोड़े जाता है। लार्सन एंड टूब्रो, HDFC, रिलायंस, HDFC बैंक। डॉक्टर साहब ये 4-5 स्टॉक प्लीज दिखाइएगा। ये देखिए कैसे प्रेशर अब हेवीवेट्स में, एक्स ऑफ बैंकिंग भी इनमें से कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे प्रेशर माउंट हो रहा है। चलिए, इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स पे इतना ही। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। नमस्कार।